सीपैक के खिलाफ नया गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी सीपैक के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। बड़ा मंसूबा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान और चीन ने भी मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सीपैक का मंसूबा पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और इस वक्त इस मंसूबे पर काम भी तेजी से जारी है। जबकि पाकिस्तान में चीन की इस इन्वेस्टमेंट से अमेरिका पहले दिन से ही नाखुश था। इसी हवाले से अमेरिका हमेशा सीपैक के खिलाफ बोलता आया है, जबकि इस मंसूबे को सराहने की बजाय हमेशा इसमें कीड़े निकालता आया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सीपैक का मंसूबा अमेरिका के अलावा और भी ममालिक को खटकने लग गया है। एक खबर के मुताबिक अमेरिका के बाद एक और बड़े मुल्क ने सीपैक के खिलाफ स्याह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। क्या सीपैक के खिलाफ कोई नया गठजोड़ बनने जा रहा है? आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीपैक मंसूबा पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खासी अहमियत रखता है। दोनों ममालिक इस मंसूबे पर मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि इसकी हिफाजत का जिम्मा भी इन दोनों ही ने उठा रखा है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के माबैन ये शराकतदारी अमेरिका को हमेशा से ही खटकती आई है। यही वजह है कि अमेरिका हमेशा इस मंसूबे पर तनकीद करता रहा है और इस मंसूबे पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करता आया है। अमेरिका की जानिब से अक्सर औकात इस मंसूबे पर फजूल बयानात सामने आते रहते हैं। कभी अमेरिका पाकिस्तान को चीन से मुतनफ्फर करने के लिए कहता है कि चीन पाकिस्तान में इतना पैसा लगाकर उसे अपने मातहत करना चाहता है, जबकि कभी अमेरिका कहता है कि चीन पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दुगने दामों पाकिस्तान से वसूल करेगा। जबकि अमेरिकी सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने तो यहां तक कह दिया कि हम पाकिस्तान को IMF से लिए गए कर्जों से सीपैक की किस्तें उतारने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को मॉनिटर भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान IMF से लिए गए कर्ज से सीपैक की किस्तें अदा न कर सके। जबकि माइक पोम्पियो के बयान से पहले अमेरिका ने यह भी अफवाह उड़ाई कि वर्ल्ड बैंक ने जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था, सीपैक मंसूबे में इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि सीपैक मंसूबे पर चीन की लगाई गई शराइत ने पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में इजाफा कर दिया है। लेकिन असल हकीकत तो यह है कि अमेरिका चीन को एक नजर पसंद नहीं करता और सीपैक का मंसूबा चूंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए एक जितना अहम है, तो चीन की ये कामयाबी अमेरिका को एक आंख नहीं भाती। लेकिन जहां एक जानिब पाकिस्तान और चीन के माबैन इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के बाद एक और बड़े मुल्क ने सीपैक के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। बरतानिया के मारूफ इक्तसादी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान चीन से पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबे की शराइत पर असर-ए-नौ मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीपैक मंसूबों पर दोबारा मुज़ाकरात का सबब वो तहकीकाती रिपोर्ट्स बनी हैं जिनमें चीनी कंपनियों के इश्तराक से बने बिजली घरों में इजाफी लागत और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर की गई तहकीकात में ये इंकशाफ भी हुआ है कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और शेनडोंग रूवी एनर्जी के इश्तराक से बने कोल पावर प्लांट की लागत और कर्ज की शरह में $3 अरब इजाफी अदायगी की जा रही है। अखबार का कहना है कि पाकिस्तान वक्तन फौक्तन ऐसे मुआहिदों में फंसता रहा है जो इसकी मईशत को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान ने चीन के दबाव पर सीपैक मंसूबों में करप्शन की तहकीकात रोक दी हैं, जिसका एक मकसद मुज़ाकरात में ज्यादा रियायतें हासिल करना है। अब दोस्तों, अमेरिका के बाद बरतानिया का सीपैक के हवाले से मकरूह प्रोपेगेंडा इस बात का सबूत है कि ये तमाम ममालिक पाक चीन दोस्ती से सड़ते हैं, जबकि दोनों ममालिक की शराकतदारी से बनने वाला ये वसी और अरीज मंसूबा उनकी किसी भी साजिश या प्रोपेगेंडे से रुकने नहीं वाला, क्योंकि इस मंसूबे की तकमील का जिम्मे खुद पाक फौज और चीन ने उठा रखा है और वो इस हवाले से बारहा दुनिया को ये बावर करवा चुके हैं कि इस मंसूबे की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को रौन दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या बरतानवी अखबार के इस दावे का चीन और पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब सामने आता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अक्टूबर 2019 में
चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया था। दूसरे मरहले में मगरबी रूट पर 1270 किलोमीटर तवील शाहराहें तामीर की जाएंगी और ये शाहराहें गिलगित से चित्राल और डेरा इस्माइल खान से योब तक तामीर की जाएंगी, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस मंसूबे पर काम कितनी जल्दी किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब आज से 2 रोज पहले सी पैक फ्रेमवर्क के तहत आजाद जम्मू कश्मीर में 1124 मेगावाट कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कामयाब नफाज के सिमत एक अहम संगे मील तय कर लिया गया है और चीन की एक कंपनी पाकिस्तान की हुकूमत और आजाद जम्मू कश्मीर के माबैन सहफरीकी मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मुआहदे पर दस्तखतों की इस तकरीब में खसूसी तौर पर मौजूद थे। इस दौरान उनका कहना था कि सी पैक के तहत कोहला हाइड्रो पावर मंसूबे में 2.4 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में सबसे बड़ी गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी है। इस दौरान वजीर आजम ने मजीद कहा कि कोहला पन बिजली मंसूबे से इलाकाई तरक्की को फरोग मिलेगा और आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे समाजी और इक्तिसादी तरक्की को तकवीयत मिलेगी। इस मंसूबे से माहौल दोस्त तवानाई और माहौलियाती फवायद पैदा होंगे और फर्नेस ऑयल की दरामद पर इन्हसार कम होगा, जो करंट अकाउंट खसारे का बायस बनता है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि ये बिजली के शोबे में 2.4 अरब डॉलर की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। जबकि इसके अलावा आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा कि वजीर आजम की सी पैक मंसूबों पर काम तेज करने के अज़म और तमाम स्टेक होल्डर्स की मेहनत से इस संगे मील के तय करने में कलीदी किरदार अदा किया है। जबकि 26 जून को वजीर आजम ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से दूसरे ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान समाजी और इक्तिसादी तरक्की में चीन के बेमिसाल तजर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। वजीर आजम ने कहा कि हम ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली में अपने चीनी दोस्तों से भी मदद ले रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि चीनी की आदत एक फलाही रियासत की इस्लामी विजन के मुताबिक है। ये बात काबिल तहसीन है कि चीन ने 30 सालों में 700 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। चीन की सबसे तेज रफ्तार तरक्की पजीर मईशत की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चीन एक अहम आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मेरिट डेमोक्रेसी की तारीफ की और कहा कि चीनी वजीर आजम ली कीचांग और सदर समेत चीनी आला क़यादत की तकर्री CPC की मेरिट की बालादस्ती का अमली मुजाहिरा है। इसके अलावा वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सी पैक के दूसरे मरहले में ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हुकूमत फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी दरामद करने के लिए चीन के साथ शराकतदारी कायम कर रही है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सी पैक के हवाले से बात करते हुए कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान सी पैक के कामयाब नफाज पर खसूसी तवज्जो दे रही है, जिससे बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि सी पैक के तहत बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की को खास तरजीह दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस अज़्म का इजहार किया कि बलूचिस्तान की आवाम सी पैक से हकीकी मानों में इस्तिफादा हासिल करेंगे। उनका मजीद कहना था कि ये मेगा प्रोजेक्ट खित्ते में मकामी लोगों के लिए वसी मौके पैदा करेगा, जिसके सबब बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। इसके साथ ही हुकूमत ने कल ये ऐलान किया है कि हुकूमत सी पैक पर अमल दरामद तेज करने के लिए इदारा जाती इकदाम उठाएगी। तफसीलात के मुताबिक चीनी सफीर बराए पाकिस्तान याओ जिंग ने वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना और महसूलात डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मशीर खजाना हफीज शेख ने चीनी सफीर को सी पैक मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत ने सी पैक के तहत मंसूबों पर अमल दरामद में तेजी लाने के लिए मुतअद्दिद इदारा जाती इकदाम उठाए हैं। चीनी सफीर याओ जिंग ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात निहायत काबिल कदर हैं। नीज उन्होंने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी बढ़ाने को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने मुश्किल औकात में चीन की मुस्तकिल हमायत पर तशक्कुर का इजहार भी किया।
इसके साथ ही वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि सी पैक के रेलवे मंसूबे के तहत 1 लाख से ज्यादा मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। ML1 मंसूबे की तरक्की और अमल दरामद पर तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने मजीद बताया कि चीन के साथ 2 नई यूनिवर्सिटियों बशमूल रेलवे यूनिवर्सिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। दोस्तों, इन तमाम मामलात से एक बात तो वाज़ेह है कि सी पैक का मंसूबा बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंच जाएगा, जबकि इस मंसूबे को रोकने की हर कोशिश अपने आप ही नाकाम बनती जा रही है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान किसी भी किस्म के दबाव की परवाह किए बगैर दिन रात इसकी तकमील में लगे हुए हैं। अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर आने वाले दिनों में अमेरिका और बरतानिया की तरह इस मंसूबे के खिलाफ और कौन सा मुल्क खुलकर सामने आता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो दोस्तों, अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।